सभी को जय श्री राम। मित्रों, यह मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। हो सकता था कि परमात्मा हमें मनुष्य जन्म न देकर और कोई जन्म दे देते, लेकिन बड़ी किस्मत से हमें यह मनुष्य जन्म मिला है। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यह मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है और इस जन्म को पाने के लिए तो सुर अर्थात देवता भी तरसते हैं। सज्जनों, आप एक बात बताइए कि किसी भी कंपनी में जो वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है अथवा तो जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, इन सबको चुना जाता है। क्यों? क्योंकि इनका कुछ न कुछ उद्देश्य है, इनको कुछ न कुछ कार्यभार सौंपा जाएगा, ये उस कार्यभार को संभालने के लिए सक्षम है। इसी तरह से भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है तो हम भी कुछ मुख्य करने के लिए ही बनाए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए बनाए गए हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जन्म का उद्देश्य है कि शुभ कर्म करते हुए परम आनंद की प्राप्ति की जाए। और यह मनुष्य जन्म क्षणभंगुर है। पता नहीं यह जन्म कब पूरा हो जाए। आपने सुना भी होगा, कहा गया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः। यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और क्षणभंगुर भी है। तो समय के रहते हुए जितना जल्दी हो सके शीघ्रातिशीघ्र हमें इस जन्म के उद्देश्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इस जन्म का उद्देश्य क्या है? श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। यह जो मनुष्य जन्म है वह मोक्ष का द्वार है। और जो व्यक्ति इस जन्म के अंदर मोक्ष को प्राप्त नहीं करता वह बड़ा अज्ञानी है। यह जन्म पूर्ण किया है बहुत से महापुरुषों ने। भक्त सूरदास जी, रविदास जी, मीराबाई, संत कबीर, गुरु नानक देव जी तथा अन्य बहुत महापुरुष, साधु पुरुष हो गए जिन्होंने भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा इस जन्म के उद्देश्य को प्राप्त किया है, आनंद को प्राप्त किया है। इस आनंद को कौन पाता है? आपने सुना होगा कि कहा गया है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। कहते हैं जो व्यक्ति खोजता है, अपने आप को खोजता है, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, वह एक न एक दिन परमात्मा को पा ही जाता है। लेकिन जो डरता है, जो समुद्र में डुबकी लगाने से डरता है, तो उसे मोतियों की प्राप्ति नहीं होती। और इस मनुष्य जन्म के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है ज्ञान प्राप्ति के द्वारा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया। अर्जुन को पता लगा कि मैं भी परमात्मा का अंश हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः
यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जिस प्रकार गुड़ की छोटी सी ढेली बड़ी सी भेली में से अगर ले ली जाए तो दोनों का स्वाद मीठा ही होता है। वह एक अलग बात है कि जो बड़ी सी भेली है उसमें मिठास कुछ अधिक होगी, लेकिन गुण सबके समान हैं। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के गुण समान हैं। इसी ज्ञान को गुरु नानक देव जी ने परमात्मा की भक्ति करते हुए गा गा कर पाया, और मीरा ने संत रविदास जी से पाया। और कहा भी गया है कि जिन हर जपया से हर होए, जो परमात्मा की भक्ति करता है, भगवान नाम का जप करता है, वह स्वयं ही परमात्मा हो जाता है। वाल्मीकि जी महाराज के बारे में कहा गया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान का नाम जपते जपते अपने हृदय में परमात्मा का सुमिरन करते करते वे स्वयं ही ब्रह्म के समान हो गए। और बहुत से शिष्य अपने ब्रह्मज्ञानी संत से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और वह भी उस ज्ञान को प्राप्त करके आत्मज्ञानी बन जाते हैं।